सगे चचा ने पहले उसके साथ बदफेली की है, बाद में उसको गले में फंदा डाल के कत्ल कर दिया। घर वालों को पता ही नहीं चला ये चचा इसका क्या था। वो साथ ही रहे उनके, जब वो बच्चा नहीं ना, लाश उसकी मिली, फिर लाश मिल गई, फिर वो साथ ही रहा पूरा एक हफ्ता, उसके बाद ये काबू आया। पुलिस कत्ल करने के बाद घर वालों के साथ मिलके ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढता रहा, उसकी तदफीन की है, सारा कुछ थाने में जाता रहा, वहाँ पे प्रेशर डालता रहा एसएचओ को। फैमिली अभी तक मंजर आम पे नहीं है। इसको बताएं कि जी हमारे सगे चचा ने हमारे साथ ये हाँ ये भी है कि बच्चे को अब चचा और बाप में कोई फर्क नहीं है। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। नाज़रीन, हमारे साथ चौधरी इरफान शौकत मौजूद है। टाउनशिप के इलाके में अभी हम मौजूद हैं। टाउनशिप के इलाके में बहुत इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। 9 साल का बच्चा, ये यहाँ पे इनकी रिहाइश भी है और ये खुद भी एक एंकर पर्सन है, मीडिया से रिलेटेड हैं, काफ़ी खबरें ये ब्रेक करते हैं। इन्होंने भी ये बच्चे वाली खबर ब्रेक की है। पहले इनसे जानते हैं कि इस एरिए में क्राइम की रेशो कितनी है और क्या वजह क्या है रेशो बढ़ने की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक तो हूँ। सर, टाउनशिप में क्राइम की रेशो बढ़ने की क्या वजह है? आपका इलाका है, आप कवरेज भी करते हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाके करते हैं, लाहौर में जहाँ भी कोई क्राइम से रिलेटेड खबर हो आप ब्रेक करते हैं। टाउनशिप जो है ना इस टाइम बड़ी जो है ना नज़रों में आया हुआ है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम हो रहा है। क्या हकीकत है ये बिल्कुल हकीकत है। एक्चुअली बात ये जो क्राइम की जड़ है ना, ये नशा है। ठीक है। जितने भी कत्ल होंगे, रेप होंगे, ये नशे की वजह से ज़्यादातर होते हैं। अच्छा। अभी मैं आपको एक ऐसा वाक़या बताता हूँ कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि 9 साल का बच्चा, मासूम बच्चा 9 साल का, जिसके सगे चचा ने अच्छा अपने भतीजे इब्राहिम को पहले उसके साथ बदफेली की है, बाद में उसको गले में फंदा डाल के कत्ल कर दिया है। सगे चाचे ने? जी सगे चचा ने। मत रहे टाउनशिप का है? जी, ये टाउनशिप का वाक़या है, सगे चचा ने। यकीन नहीं आता। आज से पीछे थोड़ा सा चले जाएं, बंदे ने, शादीशुदा बंदे ने अपने ससुर को, सास को, साले को, बीवी को मर्डर कर दिया था। वो भी नशा करता था। जो ये बंदा भी नशा करता है ना, उसको पता नहीं चलता कि ये मेरा भाई है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा कज़न है। वो अपने नशे के अंदर सबको कत्ल कर देता है। अभी पिछले महीने की बात है, ग्रीन टाउन में भी एक वाक़या हुआ है। इरफान फड्डा उसका नाम था, वो जर्नलिस्ट था। उसको उसके मुलाजम ने कत्ल कर दिया। वो भी नशा करता था। सिर्फ 1.5 लाख की खातिर, उसके अकाउंट में 1.5 लाख रुपए था मोबाइल के। उसने उसको नशे की गोली खिला के बेहोश कर दिया और उसका अंगूठा काट दिया हाथ से और उसको डंडा मार के कत्ल कर दिया और मोबाइल पे ऊपर अंगूठा लगाया और उसकी रकम निकलवा ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम बात कर रहे हैं टाउनशिप में जो है ना ओवरऑल क्राइम से रिलेटेड, और जैसे भी आपने बताया कि चचा ने भतीजे के साथ बदफेली की, बदफेली के बाद उसको कत्ल कर दिया है, ठीक है, फंदा डाल के कत्ल कर दिया है। तो घर वालों को पता ही नहीं चला ये चचा इसका क्या था, क्या करता, क्या नशा किस चीज़ में? चचा इसका नशा करता था, आइस का। अच्छा। और वो साथ ही रहा उनके, जब वो बच्चा नहीं ना, लाश उसकी मिली, फिर लाश मिल गई, फिर वो साथ ही रहा पूरा एक हफ्ता, उसके बाद ये काबू आया। पुलिस कत्ल करने के बाद घर वालों के साथ मिलके ढूंढ रहे हैं उसको ढूंढता रहा, उसकी तदफीन की है, सारा कुछ थाने में जाता रहा, वहाँ पे प्रेशर डालता रहा एसएचओ को कि यार ये आप हमारा बच्चा मर्डर हुआ है, इसको ढूंढे। अब पुलिस के ऊपर गुमान में भी नहीं था कि इसका सगा चचा इसके साथ पहले बदफेली करेगा, फिर इसको कत्ल कर देगा। ठीक है। ऐसा वाक़या होता है ना, कत्ल बंदा कर देता है किसी भी मिसबिहेव की वजह से, किसी भी गलत फहमी की वजह से, लेकिन सगा चचा बदफेली नहीं करता। और ये जो चचा है जिसने ये किया अपने भतीजे के साथ, तो इसकी गिरफ्तारी किस तरह से मुमकिन हुई है? क्योंकि वो तो साथ ही मिलके जो है ना ढूंढ रहा है घर वालों के साथ, कि घर वालों को शक ही ना हो कि ये मैंने काम किया है। और यकीनन ये भी उनको पता होगा कि ये इसका जो चचा है ये आइस पीता है या किसी किस्म का भी कोई भी नशा करता है, तो घर वालों को तो पता होगा। तो फिर इस पे घर वालों की गलती हो सकती है कि बच्चे पे उन्होंने नज़र नहीं रखी। चचे के सारे हालातों वाक़यात पता होने के बाद चचा और वो भतीजा जो मामला कर रहे हैं और उसके बाद ये कत्ल तक नौबत आ गई है। भाईजान वो देखिए, चचा सगे को कोई शक तो कर ही नहीं सकता कि ये तो टाउनशिप इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज की मेहरबानी है कि उसने बड़े ही अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया, टैकल करके मुलजिम को पकड़ा। उसने सारा कुछ खुद ही बता दिया कि जी मेरे से मैंने ही किया ये वो। अरेस्ट हो गया वो इस टाइम रिमांड पे है टाउनशिप थाने में। अच्छा। वो ये पुलिस की नेगलिजेंसी बहुत अच्छी है कि उन्होंने उसको अरेस्ट कर लिया। आम तौर पे होता है कि
जो मर्डर हो जाए ना, वो बच्चा छोटा, वो उसके कातिल जल्दी नहीं पकड़े जाते, टाइम लगता है। पुलिस को अप्रिशिएट कर रही है, नेक जलसी तो एक आप कह रहे हैं कि अच्छी है। नहीं, मैं अप्रिशिएट करूंगा इस टाइम टाउनशिप के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज को, जिन्होंने ये मर्डर को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लिया, और इतना बड़ा जो इलाका था ना, वो बहुत सहम गया और था। उनकी फैमिली अभी तक मंजर आम पे नहीं है, उसकी क्या रीज़न हो सकती है? मंजर आम पे मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर शाहिद भी उसके बेटे के हाथ कत्ल हुआ था, कत्ल करवाया गया था, उन्होंने कुल भी नहीं थे करवाए, ख़त्म भी नहीं थे पढ़वाए। जब फैमिली के घर में ही आपका चोर डाकू मिल जाए, तो फिर बंदा शर्म के मारे आउट ऑफ सिटी चला जाता है, वो भी इधर से छोड़ के इस टाइम गए हुए हैं। इसलिए कि अब किसको बताएंगे जी, हमारे सगे चचा ने हमारे साथ ये हाँ, ये भी है कि बच्चे को अब चचा और बाप में कोई फ़र्क नहीं है। बिल्कुल है। तो अगर अपना बाप चचा ये करेगा, तो फिर वो किसको क्या बताएंगे? इसलिए वो फैमिली सामने नहीं आ रही, और ना ही उन्होंने आना है। वो बड़े इस टाइम सदमे में है कि यार ये हमारे साथ हुआ क्या है। बाहर का कोई बंदा करे ना, तो उस बंदा उसको फेस कर लेता है, जब घर का करता है ना, फिर फेस नहीं होता। और मैं अपील करूँगा, ये जितने भी नशा करने वाले लोग हैं और ये बेचने वाले लोग हैं, खुदा करे इनका, अल्लाह करे इनका बेड़ा गर्क हो जाए। ये मुआशरे में सबसे बड़े नासूर हैं, इनकी वजह से ज़्यादा क्राइम रेशो बढ़ रही है। अदरवाइज़ तो ये जितने भी नशे हैं, ये तो बाहर कोई चीज़ रख दें तो छोड़ते नहीं हैं। तो अल्लाह माफ़ करे, इनसे अल्लाह ही बचाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, चोर साहब ने बताया कि उनकी फैमिली जो है नहीं सामने आना चाह रही, क्योंकि आपको पता है कि केस ही इतना जो सेंसिटिव है, बच्चे का मामला है, उसके साथ बदफेली की गई है मुबैना तौर पे, और फिर उसके बाद उसको कत्ल किया गया है। कत्ल छुपाने के लिए चचा ने घर वालों के साथ ही मिल के कभी कहाँ पे जाके कंप्लेन कर रहा है, कभी कहीं पे जाके उसको ढूंढ रहा है, मतलब कि शक उस पे ना आए। लेकिन आपको पता है कि पुलिस हमारी बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे मुतहरिक हो चुकी है। इतनी जदीद टेक्नोलॉजी हमारे पुलिस वालों के पास है, हमारे इदारों के पास है, कि अब जो मुजरिम है वो भाग नहीं सकता। जदीद टेक्नोलॉजी से इसके चचा को अरेस्ट किया गया, और टाउनशिप थाने में उसको जो है अभी वो सलाखों के पीछे है। और सबसे करीबी जो रिश्ते हैं वही नुकसान जो है ना वो आपको देते हैं। हम कहते हैं चाचू, मामू, ताया, जो भी रिश्ते हैं, कुछ अच्छे भी हैं, लेकिन सारे ही अच्छे नहीं होते। इसकी वजह यही है कि नशा, जब नशा आप करेंगे, किसी किस्म का भी नशा करके आप का माइंड अपनी जगह पे नहीं, माइंड आपका स्टक हो चुका है। आपको नहीं पता ये आपका भतीजा है, भतीजी है, माँ बाप, बहन भाई, आपको कोई रिश्ता नज़र नहीं आएगा, सिर्फ नशा नज़र आएगा, और आप सिर्फ वो नशा करेंगे। उसके बाद आप क्राइम की तरफ बढ़ेंगे, और आप कोई ऐसा काम करेंगे गलत कि जिसके लिए आपको, आपके ख़ानदान वालों को, आपके जो जितने भी रिलेटिव हैं उनको, दोस्त बाप को शर्मिंदगी के साथ मुंह छुपाना पड़ेगा कि यार ये मेरा दोस्त था, ये मेरा चाचू था, ये मेरा भतीजा था, ये मेरा भाई था। ये सारी चीज़ें आप अगर ये नोट करेंगे, ये सोचें, तो ये क्राइम रेशो जो है ना कम हो सकती है। यहाँ पे जो अरेस्ट हो चुके हैं, आपने भी अपना और अपने पैरों को बहुत सारा ख्याल रखना है। करीबी जो रिश्ते हैं उनसे ख़ास करके ख्याल करें। बच्चों को, आप अपने बच्चों को जो है ना बताएं कि बेटा बैड टच क्या है, गुड टच क्या है। अगर आपके साथ कोई इस तरह का मामला करता है, एकेडमी में करता है, रास्ते में करता है, स्कूल में करता है, कहीं पे भी करता है, आप आके फ़ौरन से अपने वालिदैन को बताएं, माँ को बताएं। अगर बेटा है तो बाप को बताएं, अगर बेटी है तो माँ को बताएं, क्योंकि बेटे और बाप का बड़ा प्यारा रिश्ता है, माँ के साथ भी होता है। लेकिन बेटा जैसे कैसे आके माँ को बताएगा कि मेरे साथ ये हुआ है? शर्म आएगी। वालदा बाप के साथ शेयर करे, बच्चों के साथ दोस्ती वाला रिश्ता रखे, उनको दोस्त बनाएं, उनको ये ना समझें कि ये हमारे बच्चे हैं, हम पे बोझ हैं। दोस्ती और प्यार मोहब्बत से उनसे जो बात पूछेंगे वो आपको बात बताएंगे। उसके बाद आपकी ये जो चीज़ें हैं, रेशो क्राइम की कम होगी, ये क्राइम की तरफ नहीं जाएगा। बच्चे आपके महफूज होंगे, बच्चे अगवा नहीं होंगे, बच्चे कत्ल नहीं होंगे, बच्चे किसी का निशाना नहीं बनेंगे। इसीलिए जो है ना ये सारी एक्टिविटी आप लोगों ने जो है ना बच्चों को बतानी है, ताकि बच्चों को शऊर आ जाए कि मज़ीद ऐसी एक्टिविटी से हमने कैसे बचना है। आपने प्रोग्राम का फीडबैक लाजमी देना है। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।